आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज की क्लास में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक केस डिस्कस करेंगे, मीडियन टेस्ट। तो मीडियन टेस्ट हमारा दो सैंपल्स के बीच में डिस्क्रिपेंसी चेक करने के लिए यूज होता है कि दोनों सैंपल हमारे एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। तो इसमें अब आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की कंडीशंस एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की कंडीशन होती है कि डेटा हमारा कम से कम ऑर्डिनल स्केल में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये नॉन नॉर्मल डेटा होना चाहिए, यानी हमें जो सैंपल का पेरेंट पॉपुलेशन होगी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और साथ में जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है वो पॉपुलेशन हमारी एक कंटिन्यूअस पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो उस पे बेस्ड हम मीडियन टेस्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन हो गई है, हमने क्या किया, दो सैंपल लिए। पहले को हमने x से रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास x1 x2 अप टू xn1, यानी फर्स्ट सैंपल में हमारे पास n1 ऑब्जर्वेशंस हैं और सेकंड सैंपल में n2 ऑब्जर्वेशंस हैं। सेकंड सैंपल को हमने y से रिप्रेजेंट किया है, और ये दोनों सैंपल क्या होंगे, रैंडम सैंपल्स होंगे जो हमने दो कंटिन्यूअस पॉपुलेशन से लिए हैं। एक का जिसका पहले का डिस्ट्रीब्यूशन है fx से हमने इसे डिनोट किया है, और दूसरे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन fy से हमने डिनोट किया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है, जो fx और fy होगा वो यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। अब जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस में हम कह रहे हैं भाई जो सैंपल हैं हमारे, दो सैंपल हमने लिए हैं अपनी स्टडी में, वो सैंपल एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं, यानी उनकी जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो आइडेंटिकल है। तो उस केस में जो नल हाइपोथेसिस होगी वो होगी fx इक्वल टू fy। इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी वो हो जाएगी h1 सच दैट fx इज़ नॉट इक्वल टू fy, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और fx इज़ इक्वल टू fx x माइनस डेल, जहाँ पे डेल वैल्यू हमारी शिफ्ट पैरामीटर कहलाती है, और ये डेल वैल्यू क्या होगी, एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगी, यानी ये ज़ीरो नहीं हो सकती है। अगर ज़ीरो होगी तो उस केस में हमारी पॉपुलेशन आइडेंटिकल हो जाएगी, तो ये हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए कंडीशन हमने यहाँ पे डेल इक्वल टू ज़ीरो लिया हुआ है। तो इस तरह से भी हम अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब भी हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो प्रैक्टिकली हम मीडियन की टेस्टिंग यहाँ पे करेंगे। जैसा मैंने बताया, जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि डेटा हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्डिनल स्केल में होना चाहिए। और हमें ये भी पता है जब ऑर्डिनल स्केल डेटा होता है तो ऑर्डिनल स्केल में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज करते हैं वो या तो मोड यूज करते हैं या मीडियन यूज करते हैं। तो मीडियन यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ज़्यादा रोबुस्ट होता है, तो मीडियन की बात होगी। तो जब भी हमारे पास मीडियन टेस्ट होगा तो मीडियन टेस्ट में हम दो पॉपुलेशन की मीडियन वैल्यू को टेस्ट करेंगे कि दोनों मीडियन वैल्यू आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं। जैसा टी टेस्ट में हम करते थे। टी टेस्ट में हम सिंपली मीन का टेस्टिंग करते थे, दो पॉपुलेशन मीन का हम कंपैरिजन करते थे। यहाँ पे हम दो पॉपुलेशन मीडियन का कंपैरिजन करेंगे। तो ये तो हो गया नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोसीजर यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो प्रोसीजर में स्टेप फर्स्ट हमारा होगा, हमें दो सैंपल गिवन है x1 x2 xn और y1 y2 yn2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सैंपल्स को कंबाइन कर लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हुआ कंबाइन द टू सैंपल्स। सिंपली क्या किया, हमने दोनों सैंपल्स को कंबाइन कर लिया। स्टेप सेकंड में होगा फाइंड मीडियन ऑफ कंबाइंड सैंपल। फाइंड मीडियन ऑफ कंबाइंड सैंपल, यानी सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो कंबाइंड सैंपल हमने लिया है उस कंबाइंड सैंपल का मीडियन कैलकुलेट करना है। और स्टेप थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टेप थर्ड में हम देखेंगे ऑब्टेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो और अबव मीडियन। स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन करने हैं। कौन से ऑब्जर्वेशंस, जो या तो मीडियन वैल्यू से
नीचे लाई करते हैं या मीडियन वैल्यू से ऊपर लाई करते हैं। एक ही कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, या तो बिलो मीडियन ऑब्जर्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे या अबव मीडियन ऑब्जर्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने और यूज़ किया हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सैंपल्स को कंबाइन कर लेना है। सेकेंड स्टेप में उस कंबाइंड सैंपल का मीडियन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली सैंपल को हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद उसका मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें मीडियन मिल गया तो हम देखेंगे भाई कंबाइंड सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशंस हमारे बिलो मीडियन हैं या कितने ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन हैं। अब स्टेप 4 जो हमारा फाइनल स्टेप होगा, तो स्टेप 4 में हम देखेंगे आइडेंटिफाई the observations of each sample। अब हमने जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे निकाले हुए हैं, हमने क्या किया है, जो ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए हुए हैं बिलो मीडियन या अबव मीडियन, उसको अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने ऑब्जर्वेशंस हमारे फर्स्ट सैंपल को बिलोंग करते हैं और कितने ऑब्जर्वेशंस सेकंड सैंपल को डिनोट करते हैं। तो आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ईच सैंपल एंड डिनोट द डिनोट the number of observations of x by u and y by v। तो ये स्टेप पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि कितने ऑब्जर्वेशंस हमारे मीडियन से बिलो हैं या मीडियन से अबव हैं। अब सपोज़ मैं अबव की बात करता हूँ, मुझे पता चला भाई 10 ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं हमारे कंबाइंड सैंपल में जो मीडियन से ऊपर लाई करते हैं। अब उन 10 ऑब्जर्वेशन में से कितने ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को बिलोंग करते हैं और कितने ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन को बिलोंग करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को बिलोंग करेंगे उनका नंबर मेरा u होगा और जो सेकंड सैंपल यानी y को बिलोंग करेंगे उनका नंबर v होगा। तो यहाँ पे u और v मुझे मिल गया, तो इस u और v के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस अप्रोच में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी वैल्यू के बेसिस पे कैसे डिसीजन बनता है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे u ये है हमारा नंबर ऑफ एक्सेस अबव मीडियन एंड v होगा नंबर ऑफ वाइज अबव मीडियन। अब ये जो नंबर ऑफ एक्सेस अबव मीडियन होंगे ये आउट ऑफ n1 ऑब्जर्वेशंस होंगे। हमारे पास x में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, n1 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसी तरह से v नंबर ऑफ वाइज अबव मीडियन, ये क्या होगा, ये आउट ऑफ n2 ऑब्जर्वेशंस होंगे। अब हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस होंगे, u प्लस v ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन और ये क्या होगा, आउट ऑफ n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो देखिए टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास n1 प्लस n2 हैं। इसमें से u प्लस v ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या हैं, ऐसे हैं जो मीडियन वैल्यू से ऊपर लाई करते हैं। और उसके बाद हमें ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई जो n1 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन n1 ऑब्जर्वेशंस में से u ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो मीडियन से अबव हैं और n2 ऑब्जर्वेशंस में से v ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो मीडियन वैल्यू से अबव हैं। तो यहाँ पे जो p वैल्यू होती है, ये p वैल्यू हमारी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए आउट ऑफ n1 u ऑब्जर्वेशंस आर अबव मीडियन। तो कितने वेज में हो सकता है, ये पॉसिबल है n1c u वेज में। इसी तरह से
V ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन आउट ऑफ N2 ऑब्जर्वेशंस। ये कितने वेज में पॉसिबल है? ये है N2C V वेज में, डिवाइडेड बाई, अब टोटल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? ये होंगे N1 प्लस N2 टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें से U प्लस V अबव मीडियन है। तो जो टोटल पॉसिबल केसेस होंगे वो होंगे N1 प्लस N2 C U प्लस V। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन वैल्यू। और ये प्रोबेबिलिटी सिंपली हम देखते हैं किस तरह की प्रोबेबिलिटी है, एक हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को इस तरह से हम नोट करते हैं, और सिंपली क्या है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने इस तरह से निकाल लिया भाई। हमारे पास U ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो N1 में से निकल रहे हैं, V ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो N2 में से निकल रहे हैं, और U प्लस V ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो टोटल N1 प्लस N2 से निकल रहे हैं। तो सिंपली ये प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और ये प्रोबेबिलिटी रूल हमारा क्या है? हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी रूल है। तो ये हमारी P वैल्यू होगी। अब इस P वैल्यू के बेसिस पे हमारा डिसीजन बन जाएगा। तो देखिए क्या डिसीजन बनेगा यहाँ पे। अब डिसीजन आपको क्लियर है, डिसीजन हम P वैल्यू के बेसिस पे बनाते हैं। अब अगर हमने अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है तो हम कहेंगे इफ़ P वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा, that is level of significance, then we reject H0। इस केस में हम अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे? रिजेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज we accept H0। सिंपली क्या हुआ, हमने क्या प्रोसीजर है एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं। हमें दो सैंपल गिवन है, हमने चेक करना है दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं। अब एक ही पॉपुलेशन से लिए जाने का मतलब है दोनों पॉपुलेशन का मीडियन वैल्यू क्या है? सेम है। मीडियन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो डेटा होगा वो हमारा ऑर्डिनल स्केल में डेटा होगा, यानी उसका मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होगा, यानी वो नॉन नॉर्मल डेटा होगा। तो और हमें ये भी पता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पे मीडियन की टेस्टिंग हो रही है, दो पॉपुलेशन मीडियन की टेस्टिंग हो रही है। तो सिंपली क्या किया हमने, जो दो सैंपल गिवन थे उनको कंबाइंड किया, कंबाइंड करने के बाद मीडियन कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने देख लिया भाई कितने ऑब्जर्वेशंस मीडियन वैल्यू से ऊपर हैं और या कितने ऑब्जर्वेशंस मीडियन वैल्यू से नीचे हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने उनको नंबर्स दे दिया, हमने कहा भाई इतने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन से ऊपर हैं। फिर उन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को भी हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे x को बिलोंग करते हैं जो मीडियन से ऊपर हैं, और कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे y यानी सेकंड सैंपल को बिलोंग करते हैं जो मीडियन से ऊपर हैं। तो u और v हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए, u प्लस v हमारे पास है। तो उसके बेसिस पे हमने अपनी p वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये p वैल्यू कैलकुलेट हुई तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस p वैल्यू को अल्फ़ा से कंपेयर करेंगे। अगर p वैल्यू अल्फ़ा के बराबर या अल्फ़ा से कम है तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गया प्रोसीजर ऑफ मीडियन टेस्ट। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें 6% का बीपी हमने विदाउट मेडिकेशन चेक किया है। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स को हमने मेडिकेशन दिया और उसके बाद हमने 7% अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लिए, तो उनका बीपी हमने आफ्टर मेडिकेशन चेक किया हुआ है आफ्टर 3 डेज़। तो हमें चेक करना है कि जो दो सैंपल हैं वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए मैंने डेटा यहाँ पे नोट किया हुआ है। x का डेटा, फर्स्ट सैंपल को हमने x से डिनोट कर लिया और सेकंड सैंपल को y से डिनोट कर लिया। अब जो नल हाइपोथेसिस होगी वो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे है भाई, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइडेंटिकल है, यानी जो पल्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, पल्स रेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफरेंट। तो ये हमें टेस्ट करना है। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम मीडियन टेस्ट का प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करना है, अपने सैंपल को कंबाइंड करना है। तो सैंपल को कंबाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सैंपल को कंबाइंड करेंगे तो इसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए y का ऑब्जर्वेशन पहले आएगा, सॉरी x का ऑब्जर्वेशन पहले आएगा, तो ये 82, और यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर भी अप्लाई कर दिया, ये मेरा x को बिलोंग करता है। देन इसके बाद जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगा वो 92 होगा,
और ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये y को बिलोंग करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होगा ये हमारा 96 होगा, ये हमारा x को बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हम करेंगे। तो इस तरह से अपने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और साथ ही हमने आइडेंटिफायर भी यहाँ पे अप्लाई कर दिए कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा x को बिलोंग करता है, सेकंड y को। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली मीडियन कैलकुलेट करना है। तो जो n है यहाँ पे, या जिसे हम n1 प्लस n2 कहेंगे, ये हमारा 13 है, n1 हमारा यहाँ पे 6 है और n2 हमारा 7 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, u और v फाइंड करना है। तो u और v फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मीडियन वैल्यू चाहिए होगी। तो मीडियन वैल्यू क्या होती है, जब हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो मीडियन वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ 13 प्लस 1 14, दैट इज़ 7th ऑब्जर्वेशन। और 7th ऑब्जर्वेशन क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। तो 7th ऑब्जर्वेशन है हमारा 108। तो मीडियन वैल्यू हो गई हमारी 108। अब हम देखेंगे, या तो हम बिलो मीडियन को देखेंगे या अबव मीडियन ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे। तो हम सपोज अबव मीडियन ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं। भाई अबव मीडियन कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो u प्लस v की वैल्यू है ये है 6। अब इसमें से हमने u फाइंड करना है। u है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन ऑफ फर्स्ट सैंपल, और फर्स्ट सैंपल को हमने x से डिनोट किया हुआ है। तो एक x हमारा ये है, दूसरा x ये है, तो दो ही x यहाँ पे हैं। तो u हमारा 2 हो गया और v हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने पैरामीटर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, p वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहीं पे हम p वैल्यू नोट करते हैं। तो p वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए n1 cu 2 आउट ऑफ 6। तो ये 6 c2 इंटू 7 c4 डिवाइडेड बाई 13 c6। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए। तो देखिए कैलकुलेटर का यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो p वैल्यू होगी, ये 6 c2 हमें कैलकुलेट करना है। तो हम 6 c2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 c2 हमारा आया 15 इंटू 7 c4, 7 c4 ये आया 35 डिवाइडेड बाई 13 c6, ये वैल्यू आई हमारी 1716। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 1716, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.3059। तो ये हमारी इस केस में p वैल्यू आ गई। तो कैसे हमने कैलकुलेट की, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, डिसीजन बनाना है। तो डिसीजन में देखिए क्लियर है, p वैल्यू, सिंस p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, देयरफॉर वी एक्सेप्ट H0 and conclude that the two populations are identical। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया, हमारी हाइपोथेसिस देखिए एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि p वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा है। अल्फ़ा हमारा क्या होगा, 5% होगा। अल्फ़ा 5% मीन्स 0.05 इसकी वैल्यू होगी, और ओबियस है 0.3059 इज ग्रेटर देन 0.05, देयरफॉर वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द टू पॉपुलेशंस आर आइडेंटिकल। तो इस तरह से हम अपने मीडियन टेस्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी
उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मीडियन टेस्ट। ये तो हमारा पी वैल्यू अप्रोच थी। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मीडियन टेस्ट को काई स्क्वायर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे मीडियन टेस्ट को काई स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ओके।